वैसे भी तुम इससे ज्यादा दे ही क्या सकते हो। ओह कम ऑन इमाद, क्यों तुम इन मिडिल क्लास लोगों के मुंह लगते हो? इन जैसे लोगों तो इंतजार रहता है इन फंक्शंस में आके लाइमलाइट में आने का। यू नो वो कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। आपके पास नंबर भी है और पता भी है। मुझे शराफत से दे दो वरना मुझे निकलवाना आता है। अम्मा छोड़ दो वरना चोट लग जाएगी आपको। Good evening, ladies and gentlemen. Meet my love. Meet my everything. Meet my husband, Mubin. सो रहा है अम्मी। आसिया, तुमसे एक बात कहनी है बेटा। जी अम्मी बोले। इसकी माँ बहुत परेशान है, बच्चे को दे आओ उसको। ऐसा आप कह रही हैं, भाई नहीं। बेटा वो उसकी माँ है, औलाद तो उसी की है ना। मेरे लिए औलाद से बढ़कर है, और जिसकी औलाद है ना उसे ना तो ख्याल है और ना ही कदर। बेटा जब वो संभालेगी, प्यार करेगी तो खुद ब खुद उसको इसकी कदर हो जाएगी। जब कदर होगी ना उसे तो आ जाएगी लेने, दे दूंगी मैं गुड्डू को। आपको ऐसे ही फिक्र होती रहती है। क्या करूं, कैसे समझाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Are you in your senses? Yes, Dad. I am in my senses. गुड वन कोमल। बात सुनो मेरी। जी बोलिए डैड, क्या हुआ है? क्यों तुम्हें नहीं पता जो अभी तुमने यहाँ किया? वाओ, बुरा लगा आपको? मुझे भी सारा बुरा लगा था जो आपने मेरे और मुबीन के साथ किया था, हम दोनों को अलग करने के लिए। कोमल, बस मगर आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि आपने जो किया है आप उसको गलत समझते ही नहीं है। That's why you are selfish, Dad. You are selfish. कोमल प्लीज कंट्रोल, डैड है तुम्हारे लिए। डैड, सही कह रहे हो, ये डैड है मेरे, जब तो इन्हें सरप्राइज दिया है मैंने। और बाय द वे यू मिस्टर, तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? ओह, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? हैरान हो गए ना? आप सब लोग जा सकते हैं। The party is over. ओह, रुक जाइए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? मंगनी पर आए थे, शादी अटेंड कर जा रहे हैं। वैसे भी ये शहर का सबसे यूनिक इवेंट है, एक ही दिन में मंगनी से लेकर शादी तक का सफर। साहब जी, वो बेगम साहिबा ने फ़ोन किया था बताने के लिए कि वो आ रही हैं, मगर अब बताना मतलब अपनी शामत लाना, कल बता दूंगी। आज तो तुमने सारी हदें पार कर ली हैं कोमल। हदें? वाओ डैड, आपको मालूम भी है कि हदें होती क्या है? कोमल, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। मैं पागल नहीं हूँ जितनी आलीशान जगह पर ऐसा करूं, बल्कि मैं तो अपनी शादी को यादगार बनाना चाहती हूँ।
कोई खाना, ये सब चीजें जाया नहीं होनी चाहिए। कोमल, रिलैक्स, कुछ ज़ाया नहीं होगा। एंड बाय द वे मिस्टर इमाद, खाना खाकर जाइएगा। और वैसे भी हमें अब चलना चाहिए मुबीन। ये लोग अपने स्पेशल गेस्ट को खुद ही डील करें। कितनी सगी बनती है ना मेरी माँ उनकी। एक नंबर ही तो ले रहा था मैं उनसे। खुद मजबूर करते हैं गलत काम करने पर, फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे बुज़दिलों की तरह नहीं। दिन के उजाले में करूंगा कौन? जिनकी इज्जत के रखवाले अपने हों इस शहर में, उसकी इज्जत का तमाशा दिन की रोशनी और होशो हवास में अपनी आंखों से सबको देखना चाहिए। मुझे तो सोचकर भी सुकून नहीं। बेचैन तो अब यूं होगी। सब्र करो, देखती जाओगे करता क्या हूं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आज इतनी सुबह सुबह आपने कॉल किया? कहाँ हो तुम? कहाँ मतलब? घर पर हूँ। लगता है कि आज अब्बू को छुट्टी है, आपकी बातों से लगता है। छुट्टी तो है उन्हें, मगर मैं रास्ते में थी और गाड़ी बंद हो गई है। रास्ते में? किसके? हद हो गई वजाहत। तुम्हें मुलाजमा ने बताया नहीं कि मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ? आप शहर में? हाँ, तो और कहाँ जा सकती हूँ मैं? बस तुम अब जल्दी से आ जाओ मुझे लेने। जी, मैं आ। मतलब साफ है, कोमल का इस तरह आपको जलील करने पे आपका कोई रिएक्शन ना होना, दैट मीन्स के आप और कोमल मिले हुए थे एंड यू न्यू एवरीथिंग। I'm so sorry मुबीन। मैं जानती हूँ कि इस अरसे में तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। पागल लगी, अगर मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया होता ना, इतना परेशान ना होता मैं। क्या करती, मैं मजबूर थी। और फिर मुझे इस बार सब कुछ हमेशा के लिए ठीक करना, और फिर डैड और इमाद को भी तो सबक सिखाना था, और फिर तुम्हें भी तो एक खूबसूरत सा तोहफा देना था। थैंक्स। वैसे उस दिन जब तुम्हारी कॉल आई मैं तो हैरान ही हो गया था। तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, मेरे और इमाद के निकाह के लिए गवाह बनोगे? Of course. आओ बैठो। By the way, इमाद का, I mean तुम्हारे होने वाला शो। मेरा होने वाला शौहर मेरे बिल्कुल सामने बैठा है। इमाद का तो मुझे पता नहीं कि कहाँ होगा वो। आई थिंक मैंने उसको ड्रॉप किया था बुटीक पर। What? Are you serious? Yes.
We are gonna marry. तो खुद बड़ी मुश्किल से निकली थी, आपसे झूठ बोलकर निकली थी। सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा हम दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, पर फाइनली we are together. और हाँ, आप उन्हें भी यकीन आना मुश्किल होगा। किस कदर गैर जिम्मेदार हो तुम? अम्मी का फोन कर तूने बताया भी नहीं। मैं वो बताने वाली। कब? जब वो घर आ जाती तब? नॉनसेंस। अम्मी आई हैं? कितनी बार तुम्हें कहा है कि वो मेरी माँ है? और एक बात कान खोल के सुनो, अगर मेरी माँ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। उनके सामने ना जाके क्या साबित करना चाहती हो? मेरे जुल्म की दास्तान सुनाना चाहती हो? तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, इसको सवार कर अम्मी के सामने जाना, जैसे होटलों में जाती थी। माँ जी के सामने मुस्कुरा के जाना, उनको एहसास ना हो कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ। समझे तुम? और अगर उन्हें जरा सा भी एहसास हुआ तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी सारी फैमिली को यहां बुलाकर सारे किस्से सुनाने में। आई एम सॉरी इमाद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोमल अचानक इतना बड़ा कदम उठा लेगी। Actually, I am sorry for you. फॉर मी? Yes. आपकी इकलौती बेटी को आपकी इज्जत की जरा परवाह नहीं। इस तरह भरी महफिल में उसने आपको जलील किया, लेकिन आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। And that's a little strange for me. What do you mean by that? मतलब साफ है, कोमल का इस तरह आपको जलील करने पे आपका कोई रिएक्शन ना होना, that means के आप और कोमल मिले हुए थे and you knew everything. तो मुझ पर शक कर रहे हो? शक? मुझे आप पे यकीन है। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हारा साथ देके। तुम तो उल्टा मुझे ही। जाइए जाइए, I don't care. But you better watch out, Dad. I'll destroy your damn life. Just wait and watch. मेरी एक बात तुम भी याद रख लेना कि वो मेरी बेटी है और वो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने देगी। Remember. तुमने नूर को बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं? नहीं अम्मी, वो मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक।
बेटा मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अंदर चलो, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। आइए। कौन? डैड आप? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? कोमल, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती थी। क्या जरूरत थी भरी महफिल में इंसल्ट करने की? खैर, अब अगर ये सब करके तुम्हें सुकून मिल गया हो तो सब कुछ भुलाकर अपने घर वापस चलो। घर? कौन सा घर? किसका घर? वो घर जहां तुम्हारा बचपन बीता, वो घर जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ बैठी। काबिल तो मैं अभी भी हूँ डैड। ओह सॉरी मिस्टर शफकत, क्योंकि डैड कहलाने के तो आप लायक ही नहीं है। और क्या कहा था आपने मुझसे कि एक बार मुझसे अपने दिल की बात कहकर देखी। कहकर तो देखी थी डैड, मगर क्या मिला? देखो, इस बार अपने डैड पर ट्रस्ट करके देखो। I'm sorry डैड, मैं अब दोबारा ट्रस्ट के नाम पर बेवकूफ नहीं बन सकती। और आप जा सकते